गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एट होम। आज हम सब लोग 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा क्लास 12th के फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में बता देती हूँ जो हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं। अपनी जो टोटल यूनिट्स है स्टूडेंट्स क्लास 12th की, वो है अपने पास टोटल 10 यूनिट्स, और आगे ये सभी यूनिट्स छोटे छोटे सब डिवाइडेड चैप्टर्स में आई हुई है। अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है अपने पास स्थिर वैद्युत की। तो अपन लोग इस पहली यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे आज। तो अपनी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये जो पार्ट है अपना चैप्टर है, यूनिट है, ये टोटल वेटेज रखेगी आपके 7 मार्क्स का। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे उसमें ये टोटल वेटेज 7 मार्क्स का रखेगी, और ये टोटल जो अपनी 10 यूनिट्स है ये आपका 56 मार्क्स का होगा। तो ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी पहली यूनिट है ये आगे सब डिवाइडेड है आपके 4 चैप्टर्स में, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र। तो जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र, ये आपकी पहला चैप्टर है। इसके बाद है आपका गाउस का नियम और इसके कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो दूसरा अपन लोग करेंगे इसके पश्चात गाउस का नियम और इसके 2-4 अनुप्रयोग हैं। फिर अपने पास में विद्युत विभव, और विद्युत विभव के पश्चात जो आपके पास आखिरी है इसी यूनिट में, वो है अपने पास में विद्युत धारिता। तो ये जो 4 अपने छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको मिलाकर अपनी पहली यूनिट बनती है, जो कि क्या है, स्थिर वैद्युत की 7 नंबर की। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो अपनी पहली यूनिट है, जैसा आप नाम खुद देख रहे हैं स्थिर वैद्युत की, यानी कि जो इसमें चार्जेस होंगे, जो आवेश होंगे, वो सारी किस अवस्था में होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। तो अपना आज का जो पाठ है विद्युत क्षेत्र, इससे अपन शुरुआत करते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र में भी आगे कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे अपन विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर हम देखेंगे अलग अलग वस्तुओं को हम किस प्रकार 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग, इनके बारे में कौन से बल लगते हैं, इसका द्विध्रुव पढ़ेंगे। ऐसे करके अपन धीरे धीरे इस पार्ट को कवर अप करेंगे। तो अपना विद्युत क्षेत्र का जो सबसे पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है अपने पास में आवेश। आवेश को अपन लोग इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। ठीक है, ये जो चार्ज होता है, आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा। ये जो चार्ज होता है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान होगा, मोस्टली अपन इसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, बड़े क्यू से अपन इसे दर्शाते हैं, या अपन लोग इसे छोटे क्यू से भी दर्शाते हैं। मोस्टली अपन लोग इस पार्ट में या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू ही यूज़ करने वाले हैं, इसमें भी ज़्यादा छोटा क्यू यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने इसमें और भी कई बातें सीखी हुई है, कि जैसे आप इसके यूनिट से वाकिफ होंगे, है ना। जो इसका मात्रक होता है आवेश का, जो मात्रक यानी कि जो यूनिट होता है, जो अपन आम यूज़ करते हैं, वो होता है अपना कूलाम। और यही जो कूलाम है इसका, ये इसका एसआई मात्रक भी है बच्चों, आवेश का। ठीक है, और इस कूलाम को अपन कैपिटल सी से डोनेट करते हैं, कई बार COL कूलाम के लिए यूज़ करते हैं, और कई बार इसे अपन सी से दर्शाते हैं, मोस्टली इसे सी से दर्शाया जाता है। ये तो हुई आवेश के एसआई मात्रक की बात। एसआई मात्रक एक थोड़ा बड़ा मात्रक है, तो इससे कुछ छोटे मात्रक भी अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम। तो देखो माइक्रो का तात्पर्य होता है 10⁻⁻6 से। माइक्रो अब आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, तो जहां पे माइक्रो देखते हैं इसका मतलब है 10⁻⁻6। अब ये कूलाम है तो ये कूलाम। ठीक, अब जैसे इसके बाद हम लोग बात करें 1 पिको कूलाम। ठीक है, जो 1 पिको कूलाम होता है, ये होता है हमारे पास में 10⁻12 कूलाम। ओके, तो ऐसे कई छोटे हमारे पास मात्रक हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी CGS पद्धति देखें, है ना, CGS पद्धति में अगर आप लोग इसका मात्रक देखें आवेश का, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। ठीक है, क्या मात्रक है इसका, स्टेट कूलाम, या फिर इसका एक और मात्रक है, वो है फ्रैंकलिन। ठीक है,
तो इसका एसआई मात्रक है जो मोस्टली अपन यूज करते हैं वो है अपने पास कूलाम। कई बार न्यूमेरिकल्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें कूलाम ना देके माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम है, तो उसमें आपको कूलाम में चेंज करने में ऐसे आप लोग को चेंज करना है। ठीक, तो पहले अपन ने देखा कि आप इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं, है ना। दूसरा आपने इसके बारे में मात्रक के बारे में देखा। तीसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान है वो ये है कि जो अपने आवेश होते हैं, ये आवेश बच्चों अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। 10वीं में आपने पढ़ रखा होगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 में से एक होता है धनात्मक आवेश जिसे आप प्लस से डिनोट करते हैं, जिसे अपन पॉजिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है अपने पास में ऋणात्मक आवेश जिसे आप माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के आवेश हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आपने इसके बारे में केमिस्ट्री में भी कई बार पढ़ रखा होगा, उसको भी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आवेश 2 प्रकार के हो गए, पहला क्या हुआ धनात्मक, दूसरा क्या हुआ ऋणात्मक। ठीक है, और आवेश के बारे में अपन लोग क्या समझेंगे, देखो बच्चों, जो सजातीय आवेश होती है, सजातीय आवेश का मतलब सेम टाइप के आवेश, सेम टाइप यानी कि या तो दोनों आवेश प्लस प्लस हो या फिर दोनों आवेश माइनस माइनस हो। सजातीय आवेश क्या है, सजातीय आवेश का मतलब सेम टाइप के, यानी कि या तो दोनों कैसे हैं प्लस या फिर दोनों कैसे हैं माइनस। तो ध्यान रखें जो भी सजातीय आवेश होता है उनमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो आप लोग सोच रहे हो प्रतिकर्षण शब्द कैसे आया, ये देखो हम लोग देखेंगे आगे जाके, इसके आगे टॉपिक्स में है अपने पास में, कि जो भी 2 या 2 से अधिक आवेश होता है उनके मध्य एक बल लगता है। वो बल क्या होता है, कूलाम बल। ठीक है, 2 आवेशों, 2 या 2 से अधिक आवेशों के मध्य एक बल लगता है जिसे अपन कूलाम बल कहते हैं। इस कूलाम बल की प्रकृति जो होती है, जो नेचर होता है, वो प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होता है। ठीक, तो ये प्रतिकर्षण कब होगा, यदि वो आवेश कैसे हमारे पास में सजातीय है, यानी या तो सारे प्लस हो या फिर सारे माइनस हो। बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार हम कह रहे हैं सजातीय आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है, वैसे ही विजातीय जो आवेश होते हैं, विजातीय आवेश का तात्पर्य एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, यानी डिफरेंट होता है। जब ये विजातीय आवेश होते हैं तो इनके मध्य क्या होता है बच्चों, इनके मध्य हमेशा आकर्षण होता है। एम आई क्लियर? हमने क्या देखा, आवेश को अपन किस प्रकार डिनोट करेंगे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। इसका मात्रक क्या है, एसआई मात्रक इसका कूलाम है। उसके बाद में जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और इसके पश्चात हमने यह देखा कि जो 2 सजातीय आवेश हैं उनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन इन कुछ आवेशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग शायद जानते ही होंगे कि जैसे जो भी मैटर्स होते हैं, है ना, मैटर्स यानी कि जो भी अपने पास में पदार्थ होते हैं, ओके, ये सारे पदार्थ किससे बने हैं, ये सारे पदार्थ यानी कि जो भी मैटर है वो किससे बने हुए हैं, अपने एटम से बने हैं, यानी कि परमाणु से बने हुए हैं। जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं अपनी यूनिवर्स में, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। एंड यू हैव रेड इन केमिस्ट्री कि जो अपने एटम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इनकी संरचना आपने देखी होगी कि जो एटम्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, नाभिक। ये बीच में क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। और यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जो भी नाभिक होता है वो कैसा चार्ज होता है, प्लस, यानी कि इट इज पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होता है। और एटम के चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि कक्ष होते हैं, विभिन्न कक्ष होते हैं। और इन कक्ष में क्या फील्ड होते हैं, इन कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख रखी है ना, ये आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ रखा है। हम इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए हम क्या सीखना चाहते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं, यानी कि जो एटम्स, सारे पदार्थ किससे बने हैं, एटम्स। और हम हमेशा क्या कहते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं ये होते हैं उदासीन।
ये एटम्स कैसे होते हैं? उदासीन। उदासीन का तात्पर्य क्या होता है? उदासीन का तात्पर्य होता है इन पर जो कुल आवेश का मान है वो क्या होगा? 0। उदासीन का मतलब क्या हुआ कि कुल आवेश कितना होगा? 0। अब सोचने की बात है कि सारे एटम्स होते हैं उदासीन, बट वी नो दैट एटम किससे बना है? एक नाभिक है, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज, और उसके चारों ओर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। होता क्या है स्टूडेंट्स कि हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण ले, जैसे आप बोरॉन का उदाहरण ले लें, जिसे बी से अपन डिनोट करते हैं। इसमें आप सब जानते होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स होते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? ये नाभिक के अंदर होते हैं। तो इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पर्टिकुलर उदाहरण की बात करूँ, तो इसमें +5 है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं 5। तो देखिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? सेम। और इसके साथ में एक बात आपको याद रखनी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, है ना? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो मान क्या है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और इट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग नेगेटिव बिफोर दिस वन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर अपन आवेश पूछे कोई, तो आप क्या बोलेंगे? -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। सिमिलरली जो 1 प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, इसका मान सेम होता है। देखो, इस पे मान क्या है? सेम, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो दोनों में मान सेम है, बट इसके चिन्ह विपरीत है। तो इसके लिए उदाहरण देखो, आप लोग निकालो कि ये नाभिक में कुल आवेश कितना होगा, या मैं बोलूँ इसके 5 प्रोटॉन पर आवेश का मान निकालें। 5 प्रोटॉन पर आवेश का मान निकालें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक प्रोटॉन पर आवेश का मान इतना है, तो 5 प्रोटॉन पर कितना होगा बच्चों? 5 इंटू 1 प्रोटॉन पर, यानी कि अपन इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻19 ऐसे ही छोड़ के 5 को 1.6 से इंटू करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सिमिलरली विल फाइंड आउट 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? 5 इंटू -1.6 इंटू ये। तो देखो, ये सेम चीज है, बट डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ साइन का, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और अपन अगर नेट आवेश निकाले इस पूरे परमाणु का नेट आवेश क्या होगा? 5 प्रोटॉन पर आवेश प्लस 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 5 प्रोटॉन पर आवेश कितना हुआ? ये रहा, है ना, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ? ये रहा। अब इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 कूलाम। तो हमने क्या देखा कि इस परमाणु पर जो आपका नेट आवेश था वो क्या मिला? 0, यानी कि हमारे पास ये कैसे होते हैं? उदासीन। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो भी नेचर है, नेचर में जितने भी परमाणु एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब अपन अगली क्लास में यह चर्चा करेंगे कि कैसे अपन किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, इसकी विभिन्न क्या विधियां हैं। मेनली 3 विधियों के बारे में अपन अपनी क्लास में देखेंगे अगली बार। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।